हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक जो 10वीं कक्षा की है क्षितिज भाग 2 उसके जो द्वितीय पाठ है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका जो तीसरा काव्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम आपको तुलसीदास का परिचय और प्रथम और द्वितीय काव्यांश की व्याख्या दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय काव्यांश। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूँ की पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, भृगुसुत देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुरमही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहियूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो चलिए आपके तृतीय पद की जो आपका पाठ है तृतीय, उसके तृतीय काव्यांश की व्याख्या करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, बिहसी से तात्पर्य है यहाँ पर हंसकर, लखनु माने लखन, बोले बोलते हैं, मृदु माने मीठी बानी मीठी बोली में। लक्ष्मण जी परशुराम से, जब परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा होता है वहाँ पर दरबार में, तो जो लक्ष्मण हैं बहुत ही हंसकर मुस्कुराकर बहुत ही मीठी वाणी में उनसे कहते हैं परशुराम जी से, अहो मुनीषु महाभट मानी, अहो माने हे मुनीषु मुनिश्रेष्ठ या मुनिवर, महाभट मानी मैं तुम्हें बहुत बड़ा योद्धा मान गया हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मुनिवर आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि का मतलब है बार बार, मोहि माने मुझे, देखाव दिखाते हो, कुठारू, कुठारू का मतलब जो परशुराम जी ने हथियार ले रखा है, फरसा जो कुल्हाड़ी के टाइप का होता है वो हाथ में ले रखा है, और बात बात पर वो लक्ष्मण को उसको दिखा रहे हैं, किसे, फरसे को। तो चाहत उड़ावन फूकी पहारू, चाहत मतलब चाहते हो। देखो बच्चों, जब आप इस काव्यांश को या किसी भी काव्यांश को बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा क्या अच्छे से समझ में खुद ही आ जाएगा, और थोड़ा बहुत आप जो इसके मैं आपको इनके शब्दार्थ करवा रही हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपको अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ कुछ जो हम बोलते हैं अपनी रोज़ की भाषा में उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया गया है। लेकिन हाँ, थोड़े से शब्द ऐसे हैं मथुरा साइड्स के, वृंदावन साइड के,
जो कि आपको मतलब अविधि भाषा के हैं कुछ शब्द इसमें, जो कि आपको थोड़े कठिन लगेंगे, पर ये कठिन है नहीं। आप उनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक। चहत मतलब चाहते हो। उड़ावन मतलब उड़ाना। फूंकी माने फूंक कर। पहाड़ू माने पहाड़। ऐसा लगता है मानो कि हे मुनिवर आप फूंक से, अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, इतना गुस्सा कर कर के दिखा रहे हो और बार बार मुझे अपना ये फरसा बात बात में दिखा रहे हो। यहाँ कुंभ कुम्हड़बतिया को नाही। यहाँ का मतलब है यहाँ। कुम्हड़बतिया का मतलब जो एक आपने देखा होगा सीताफल फल होता है गोल, और इसी तरीके से सीताफल तो थोड़ा पीला या हरा होता है, इसी तरह से एक फल होता है कुम्हेड़ा जिसे बोलते हैं, वो भी सीताफल की तरह होता है, लेकिन वो घिया जैसे कलर का होता है और उसका पेठा बनाया जाता है। ज़्यादातर उसका पेठा ही बनता है। तो उस फल के बारे में बोला गया कि यहाँ पर कुम्हेड़े जैसा फल नहीं है कोई। को नाही, कोई नाही का मतलब नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि तर्जनी, तर्जनी एक उंगली होती है दोनों हाथों के पंजों में, अंगूठे के बराबर वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उस उंगली को आगे रख करके समझाते हैं ज़्यादातर, तो उसे तर्जनी कहते हैं। देखी मरी जाही, देख कर मर जाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पर कोई कुम्हेड़ा नहीं है, जो आपकी ये जो तर्जनी उंगली है जिसे आप बार बार दिखा रहे हो, इसे देखकर मर जाएंगे, या कोई कुम्हेड़े का फल नहीं है जो मुरझा जाएगा इस तर्जनी उंगली को देखकर। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी, देखी का मतलब देखकर, कुठारू का मतलब जो तुम्हारा फरसा है उसे देखकर, सरासर, सरासर से मतलब है धनुष और बाण, सहित बाना मतलब धनुष और बाण, तुम्हारे फरसे को धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं यानी मैं कछु कुछ कहा कहकर सहित अभिमाना। मैं तुम्हारे धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मतलब जब मैंने आपका धनुष बाण देखा तो मैंने भी आपसे अभिमान में कुछ कहा था। भृगुसुत समुझु जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, भृगुसुत से तात्पर्य है कि महर्षि भृगु जो हैं वो परशुराम जी उनके पुत्र हैं, महर्षि भृगु के। तो वो कहते हैं भृगुसुत, यानी कि हे भृगुसुत, भृगु के पुत्र परशुराम जी, समझी समझकर, जनेऊ, जनेऊ माने यज्ञोपवीत। जनेऊ एक धागा होता है जो कि जो ब्राह्मण लोग हैं आपने देखा होगा वो पहनते हैं, एक धागा कंधे से लेके कमर तक डाल लेते हैं तिरछा करके और उसको पहनते हैं, तो उसे बोलते हैं यज्ञोपवीत, और वो ब्राह्मण पहनते हैं। हे परशुराम जी, भृगुसुत, भृगु के पुत्र परशुराम जी, मैं समझ गया जो आपने यज्ञोपवीत पहन रखा है, आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आप जो कुछ भी कहेंगे, जो कछु, जो कुछ भी कहूँ कहेंगे, सहो रिस रोकी। रिस माने गुस्सा और रोकी माने रोक लूँगा। मैं अपने गुस्से को सहन कर लूँगा, उसे पी जाऊँगा। क्यों पी जाऊँगा? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं उसको गुस्से से नहीं देखूँगा और उस गुस्से को पी जाऊँगा अगर मुझे आप पर गुस्सा आएगा तब भी। क्यों? सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर, सुर का मतलब होता है देवता। आपने
जो सुर है उसका विलोम शब्द होता है असुर। असुर तो जानते ही होंगे आप, ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। सुर यानी देवता, महिसुर, हरिजन, अरुगाई। सुर यानी कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, और गौ यानी गाय। गाय। इन पर हमरे कुल इन्हें पर ना सुराई। जो हमारा कुल है, जो हमारे कुल में, हमारे परिवार में इन पर सुराई का मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती। किस किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, और हरिजन का मतलब जो हरि माने भगवान और जन माने लोग, जो भगवान का भजन करते हैं, वो गाय माने गौ। इन पर हमारे कुल के, हमारे परिवार के लोग जो हैं वो गुस्सा नहीं दिखाते हैं या वीरता नहीं दिखाते हैं। सुराई माने वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। बंधे, बंधे का जो बंधे है इसका तात्पर्य है मारने पर। इन्हें मारने पर पापू यानी पाप, अपकीर्ति माने अपयश, जिसकी निंदा हो, बेइज्जती हो, हारे हारने पर। मतलब यदि हम इनके मारने पर तो हमें पाप लगता है, और अगर हारते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। अर्थात वो कहते हैं कि हम जो भगवान के भक्त हैं उन्हें, देवताओं को और गायों को और ब्राह्मणों पर हम लोग जो हैं वो वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि अगर हम इन्हें मारते हैं तो हम पाप के दोषी होते हैं, तो हम पर पाप लगता है। और अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं या इनसे हार जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, अपकीर्ति होती है। मतलब जगह जगह हमारी जो है वो निंदा होती है, हमारा अपयश फैलता है फिर कि हम इनसे हार गए। मारतहु पाप परिये तुम्हारे। यदि मारतहु, आप अगर मुझे मारते भी हैं, परिये तुम्हारे, तब भी मैं तुम्हारे पैर ही पकड़ूंगा। परिये पैर ही पकड़ते हैं। यदि आप मुझे मारेंगे भी और मारते भी हैं तो भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल की ये मर्यादा है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कुलिस सम मतलब वज्रों के समान, वचनु तुम्हारा, जो तुम्हारा वचन है, जो आप बोल रहे हो, वो मेरे लिए करोड़ों वज्रों के समान है। मतलब इतना कठोर है जो आप भी मेरे से बोल रहे हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन वचनों को सुनकर कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। व्यर्थ मतलब बेकार में, धरहु धरते हो, धनु बाण कुठारा, कि आप बेफालतू में धनुष और बाण और कुठारा, ये जो फरसा है, ये आप बेफालतू में ही लेके घूम रहे हो। अर्थात आप जो बोल रहे हो या आपके जो वचन है, आपकी जो बोली है, वही इतनी कठोर है, इतनी वज्र के समान है कि आप बेकार में ही इन्हें, मतलब धनुष बाण को और फरसे को लेकर के घूम रहे हो। जो बिलोकी अनुचित कहियो, क्षमौ महामुनि धीर। कहते हैं मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, जो बिलोकी अनुचित कहियो, यदि मैंने आपके सम्मान में कुछ अनुचित कहा हो, कुछ भी ऐसा कहा हो जो आपको बुरा लगा हो, तो कहियो क्षमा महामुनि धीर,
तो आप मुझे क्षमा कीजिए। हे धीर मुनि, हे धैर्य रखने वाले मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो यहाँ देखिए लक्ष्मण जी जो है परशुराम की किस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि आपकी जो बोली है वही इतनी कठोर है, वज्र के समान, कि आप जो धनुष बाण और ये फरसा लेकर ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई आपकी बोली से ही मर जाए। मतलब मुझे ही इतना गुस्सा आ रहा है आपकी बोली सुन सुनकर। तो जो आप जिस तरह के आप वचन का प्रयोग कर रहे हैं, इतने कठोर वचन, उन्हें सुनकर ही कोई मर जाए। आप ये फरसा और धनुष बाण लेकर तो बेकार में ही घूम रहे हैं। दूसरा, जो बिलो की अनुचित कहिए। यदि मैंने आपके सम्मान में कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो मुझे क्षमा करना। क्या कह के उन्होंने कहा क्षमा करना? हे महामुनि धीर, मतलब धीरज रखने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा करिए। तो जो उन्होंने धीर शब्द का प्रयोग किया है, यही परशुराम जी को और ज़्यादा उनके गुस्से में आग लगा देता है। मतलब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनकर कि लक्ष्मण जो हैं कि उन्हें धीर महामुनि कह रहे हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आपके जो कटु शब्द हैं, जो आपकी बोली है वो इतनी कठोर है, वज्र के समान है कि कोई उससे ही मर जाए। आप तो ये धनुष बाण और फरसा लेकर व्यर्थ ही घूम रहे हैं। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनिए सरोस, सरोस का मतलब है सरोस, यानी कि रोष का मतलब गुस्सा, गुस्से के साथ मतलब क्रोध, क्रोध पूर्वक। सुनिए क्रोध पूर्वक, महर्षि भृगु के वंश को मणि के समान प्रकाशित करने वाले। भृगु वंश मणि, भृगु का मतलब है उनके पिताजी का नाम जो परशुराम जी हैं, और वंश मतलब उनका वंश, मणि का मतलब मणि। हे भृगुवंशी महर्षि, जो भृगुवंश को मणि के समान चमकाने वाले या प्रकाशित करने वाले परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। किससे? परशुराम जी से। सुनी रसोस, यानी कि गुस्से में आकर के बोलते हैं फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि आप भृगुवंश को चमकाने वाले, उसका नाम करने वाले परशुराम जी। आप देखिए इससे जो अगला है आपका काव्यांश 4 नंबर का, उसकी व्याख्या अगले क्या नाम है वीडियो में करेंगे। और यदि आपको इसमें कोई कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।